हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लब रीजनिंग स्पेशल में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर इनक्वालिटी हिंदी में समानता। देखिए, सबसे पहले इसमें 5 साइन का यूज करते हैं। बड़ा वाला साइन ये हो जाएगा, बड़ा या बराबर वाला साइन ये हो जाएगा, और बराबर का साइन ये हो जाएगा। छोटा का साइन ये होता है, छोटा या बराबर का साइन ये होता है, और बराबर का साइन ये होता है। देखिए प्रश्न कैसा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों को दो निष्कर्ष द्वारा अनुसरण कराया गया है। उत्तर दीजिए। जैसा रहता है जिसमें आपको स्टेटमेंट दे देगा 2 ठो या स्टेटमेंट 1 देगा, उसके बाद कंक्लूजन आपको 1 या 2 कंक्लूजन देगा। तो देखिए, कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष, स्टेटमेंट का हिंदी होता है कथन। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आपका कंक्लूजन 1 सही रहेगा तो यहाँ देखिए, यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर यदि दूसरा सही होता है, यदि केवल दूसरा सही होता है तो ऑप्शन नंबर 2 का यूज करेंगे। और आइदर का केस आता है, दोनों का दोनों गलत हो जाता है, इंडिविजुअल, दोनों मिलाकर ये सही हो जाता है। दोनों मिलाकर सही होता है, इंडिविजुअल दोनों गलत है, लेकिन दोनों मिलाकर जब सही हो जाए तो उस कंडीशन में आइदर के केस में चला जाता है। यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2, अगर दोनों गलत हो जाए तो हम 4 नंबर ऑप्शन का यूज करते हैं, और दोनों के दोनों जब सही होगा तो 5 नंबर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एंड बैंक में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन जे ग्रेटर देन इजकल टू के ग्रेटर देन पी इजकल टू आर लेस देन एन इजकल टू एस है। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, या यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं। जे बड़ा या बराबर है के बड़ा है पी के, पी बराबर है आर के, और आर छोटा है एन बराबर है एस। तो आपको निष्कर्ष नंबर 1 को देखिए, एक कह रहा है कि एस बड़ा या बराबर है पी का। तो एस देखिए यहाँ है, यहाँ से पी तक आना है। तो यहाँ से यहीं पर समझिए, एस से जैसे ही पी तक आएंगे तो देखिए एस बराबर एन, एन छोटा है आर के, आर बराबर पी है। तो यहाँ तो एस बड़ा या बराबर है पी के, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ बड़ा या बराबर का साइन पी से एस के बीच में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जो निष्कर्ष 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि जे बड़ा है आर का, जे बड़ा है आर से। तो जे से आर तक जाएंगे तो हमको कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है, तो 1, 2 और 3, यानी बड़ा या बराबर, बड़ा और बराबर, जब भी ये तीनों साइन प्रेजेंट रहेगा तो उसमें हम मान्यता देंगे बड़ा को। इसमें बड़ा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, या 1 नंबर हो जाएगा गलत। तो किस में मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा
आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कौन कौन साइन का कहाँ यूज करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए, जब भी साइन बड़ा या बराबर और बराबर हो तो उस कंडीशन में हम बड़ा वाला साइन को मान्यता देते हैं। दूसरा कंडीशन है बड़ा या बराबर हो तो उस कंडीशन में भी बड़ा का यूज करते हैं। बड़ा या बराबर और बराबर हो तो उस कंडीशन में बड़ा या बराबर को मान्यता देते हैं। बड़ा और बराबर हो तो उस कंडीशन में बड़ा के मान्यता देते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि Q बड़ा या बराबर है P का, P बराबर R, R बड़ा या बराबर है N, N छोटा है G से, G बड़ा है E से, G बड़ा या बराबर है E से, E बड़ा है S से। तो देखिए, तो Q से N तक जाना है, Q से N तक जाना है। तो Q देखिए कहाँ है, यहाँ, N यहाँ है। तो Q से N तक जा रहे हैं तो हमको कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? तो ये हो गया बड़ा या बराबर, बराबर और बड़ा या बराबर। इन तीनों में मान्यता किसको देंगे? बड़ा या बराबर को। इसमें बड़ा या बराबर है तो Q बड़ा या बराबर है N से, बिल्कुल ही सही होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन को देखते हैं, जो कंक्लूजन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि R बड़ा है N से, तो R से N तक जाएंगे। तो R यहाँ है, N यहाँ है, R और N। तो कह रहा है कि R बड़ा या बराबर है N के, लेकिन यहाँ कह रहा है कि R बड़ा है N से। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आइदर में चला जाएगा, तो आइदर में एक कभी नहीं होता है, दोनों मिलाकर ही आइदर बनता है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अगर एक ऑप्शन अगर आइदर का मिलता है तो सही नहीं होता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है स्टेटमेंट, कह रहा है कि Q छोटा है R से, R छोटा है S से, S बड़ा या बराबर है T, और उसके बाद U बराबर R है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सेटिंग कीजिए, इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। Q छोटा है R से, R छोटा है S से, S बड़ा या बराबर है T से, और U बराबर R है। तो इसमें देखिए R मिल रहा है, तो R बराबर U कहिए तब, या R बराबर U कहिए तब, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए U। यहाँ से चलते हैं T बराबर U, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन कहता है कि T बराबर U। तो यहाँ देखिए T बराबर U है तो बिल्कुल नहीं है। अब T से U जैसे ही आएंगे तो हमको 3 गो साइन से गुजरना पड़ेगा। पहला साइन मेरा ये हो जाएगा बड़ा या बराबर, उसके बाद छोटा। जहाँ भी छोटा और बड़ा आ जाए बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा को देखते हैं। S छोटा या बराबर है U से, तो S छोटा या बराबर है U से। तो U से S के तरफ जैसे ही जाएंगे तो हमको 3 साइन से गुजरना पड़ रहा है, एक बराबर का, एक छोटा और छोटा, लेकिन ये कह रहा है बड़ा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन है कि Q बड़ा या बराबर है P, या P बराबर R, R बड़ा या बराबर है N, N छोटा है G, G बड़ा या बराबर है E का, E बड़ा है S।
निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहा है कि जी बड़ा है पी से, तो जी से पी के तरफ जाएंगे तो यहाँ है जी और पी यहाँ है, तो जी से पी के तरफ जा रहे हैं तो कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा या बराबर और बराबर। जहाँ भी छोटा और बड़ा आ जाए तो वहाँ रिलेशन एडजस्ट नहीं कर पाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं, निष्कर्ष दूसरा को देखते हैं। कह रहा है कि एस छोटा या बराबर है आर का, एस छोटा या बराबर है आर का, तो एस से आर के तरफ जाएंगे तो एस यहाँ है और आर यहाँ है, तो एस से आर के तरफ जाने के क्रम में हमें कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? टोटल साइन को प्रेजेंट कीजिए। तो एस से गुजरते हैं तो पहला ये साइन, सबसे पहला ये साइन, उसके बाद बड़ा का साइन, बड़ा या बराबर का साइन और छोटा का साइन। जैसे बड़ा या बराबर और छोटा आ गया, जैसे बड़ा और छोटा एक साथ हो जाएगा, रिलेशन एडजस्ट नहीं करेगा, ये हो जाएगा गलत। दोनों ऑप्शन जब गलत हो जाएगा तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एल बड़ा या बराबर है एम के, एम बड़ा या बराबर है एन का, इसमें दो दे दिया है, और जे बराबर आई, आई छोटा या बराबर है एल का। तो इसको दो क्रम में दे दिया है, बीच में कोमा का साइन जब लगा दिया है तो उसके लिए आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको एडजस्ट कीजिए, तो एल बड़ा या बराबर है एम का, एम बड़ा या बराबर है एन, कह रहा है कि जे बराबर आई है, तो इसमें आई तो कहीं दिख नहीं रहा है। कह रहा है कि जी बराबर आई है, आई छोटा या बराबर है एल का, तो यहाँ हो जाएगा कि छोटा या बराबर है आई का, छोटा या बराबर है आई का। और उसके बाद कह रहा है कि आई बराबर जे है या जे बराबर आई, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए जे। अब इसको देखिए ध्यान से, ये हमारा बना। इसमें हम देखेंगे, कह रहा है कि जे बड़ा है एन से, तो जे से एन के तरफ जाएंगे। तो जे से एन के तरफ हम जैसे ही जाना शुरू करते हैं तो जे से एन के तरफ जा रहे हैं तो हमको तीन गो, देखिए कितना साइन मिल रहा है, एक बराबर का साइन मिल रहा है, उसके बाद बड़ा या बराबर का साइन मिल रहा है, उसके बाद बड़ा या बराबर का साइन मिल रहा है, और फिर छोटा या बराबर का साइन मिल गया। जैसे ही दोनों मुंह एक तरफ जुड़ गया, ये दोनों एक तरफ, तो ये बिल्कुल हो जाएगा गलत। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, एक नंबर हो गया गलत। दूसरा देखते हैं एन बराबर जे, एन से जे के तरफ जैसे जाएंगे, कह रहा है कि एन बराबर जे, तो यहाँ से चलते हैं तो पहला साइन ये मिलता है, यानी बड़ा छोटा या बराबर, ये मिलता है छोटा या बराबर, एम छोटा या बराबर है एल का, एल बड़ा या बराबर है आई का। तो यहाँ से यहाँ जब भी जाते हैं तो यहाँ आकर फिर क्रॉस हो जा रहा है, यहाँ आकर फिर गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी बराबर वाई या वाई बड़ा या बराबर है डी का, डी छोटा है डब्ल्यू से और डब्ल्यू छोटा है एम से, एम छोटा या बराबर है एन का। तो कह रहा है कि एम बड़ा है वाई से, क्वेश्चन कह रहा है कि एम बड़ा है वाई से,
तो एम यहाँ है और वाई यहाँ है। तो यहाँ से एम से वाई जैसे ही जाते हैं तो हमको कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? सबसे पहले छोटा, फिर छोटा, उसके बाद फिर बड़ा। तो जैसे ही दो गो चीज छोटा और बड़ा एक पास आ गया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि डी छोटा है एन से, तो डी से एन के तरफ हम जाएंगे, डी से एन के तरफ। डी से एन के तरफ, डी कहाँ है? यहाँ, और एन कहाँ है? यहाँ। तो वो कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? छोटा, छोटा, छोटा या बराबर। तो इन तीनों में मान्यता किसको देंगे? छोटा को। यहाँ छोटा है तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए छोटा है सी से, सी छोटा है ई से, ई बराबर एफ, एफ बड़ा है एच से, एच बड़ा है, एच बड़ा या बराबर है जे से। कह रहा है कि ए छोटा है एफ से। क्वेश्चन कह रहा है निष्कर्ष में कि ए छोटा है एफ से। तो देखिए यहाँ चेक कीजिए, ए से एफ की तरफ जाएंगे तो ए यहाँ है और एफ यहाँ है। तो ए से एफ के तरफ जाने क्रम में कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? तो बड़ा, बड़ा और बराबर। इन तीनों में मान्यता किसको देंगे? छोटा को, सॉरी, छोटा, छोटा, बराबर। तो मान्यता किसको देंगे? छोटा को। यहाँ छोटा है तो आपके एक नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि जे छोटा है ई से, तो यहाँ जे कहाँ है? तो जे है यहाँ, और ई कहाँ है? तो ई है यहाँ। तो जे से ई जाने क्रम में हमको बड़ा या बराबर, बड़ा और बराबर का साइन मिला। तो इन तीनों में मान्यता किसको देंगे? तो बड़ा को। यहाँ देखिए कि यहाँ है छोटा, यहाँ कह रहा है कि जे छोटा है ई से, नहीं, जे बड़ा है ई से। अगर यहाँ पर ये साइन रहता तो सही हो जाता, लेकिन ये साइन नहीं है, इसलिए ये 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंक्लूजन 1 निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे छोटा है x से, x छोटा या बराबर है v से, v बड़ा है u से, u बराबर w, w छोटा है l से, l छोटा है p से, p बराबर t है। ये समानता वाला क्वेश्चन है जिसमें समानता को हम देखते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 है कि p बड़ा है u से, तो p से u के तरफ जाएंगे तो p हमारा यहाँ है और u यहाँ है, u यहाँ है। तब p से u के तरफ जाते हैं तो हमको कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? तो छोटा फिर छोटा, 2 साइन से। तो यहाँ पर छोटा होना चाहिए। कह रहा है कि p छोटा है u से, सॉरी, p बड़ा है u से, लेकिन यहाँ हो रहा है कि नहीं, p छोटा है u से। 1 मिनट। कह रहा है कि p छोटा है u से, तो p से u के तरफ जाएंगे तो हमको कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है? तो छोटा, छोटा और बराबर, इन तीनों में मान्यता देंगे छोटा को। ठीक है, तीनों में मान्यता देंगे छोटा को। अब p बड़ा है u से, तो यहाँ देखिए तो p बड़ा है u से, हाँ बिल्कुल सही है, p बड़ा है u से। चलिए w छोटा है v से, तो w से v के तरफ चलेंगे, w से v के तरफ चलेंगे। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं।
W छोटा है V से, तो W यहाँ है और V यहाँ है। तो W से V के तरफ जाते हैं तो हमको कितना साइन से गुजरना पड़ रहा है, तो एक है बराबर और उसके बाद है बड़ा। तो कह रहा है कि W छोटा है V से, तो यहाँ देखिए W बराबर U है, तो W छोटा है V से, बिल्कुल सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर E हो जाएगा।